नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं म्यांमार की, जहां एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसे लोकतंत्र का भ्रम कहा जा रहा है। यह चुनाव युद्ध से ग्रस्त देशों में सैन्य शासन को वैध बनाने का एक प्रयास मात्र दिखाई देता है। यह चुनाव क्या है, इसे हम जानते हैं आज। 2021 में सैन्य तख्त के बाद यह पहला चुनाव है जो लगभग 5 साल बाद हो रहा है। दिसंबर 28, 2025 से शुरू होकर जनवरी के अंत तक कई चरणों में आयोजित किया जा रहा है। यह पूरी तरह से सत्तारूढ़ सैन्य जुंता द्वारा नियंत्रित है, जिसमें पूर्व नागरिक नेता आंग सान सू की जेल में है। इसका उद्देश्य क्या है? जनता प्रमुख मिन आंग ह्लैंग द्वारा उद्देश्य है कि व्यवस्था बहाल करना और देशों को द्विदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली में वापस लाना है। लेकिन आप जानते हो, नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन राइट इन उम्मीदवारों का खराब मतपत्रों की अनुमति नहीं देता है, जिससे प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर और चिंताएं बढ़ जाती है। जुंता का तर्क बनाम जमीनी हकीकत। यह दो पक्ष है। एक तरफ जुंटा प्रमुख का दावा है और यह चुनाव सुलह का मार्ग है और 2020 में हुई कथित धोखाधड़ी के ठीक करने के लिए जरूरी है। हालांकि इन दावों को स्वतंत्र परीक्षकों के खारिज किया है। दूसरी ओर आलोचकों का तर्क है कि यह चुनाव केवल सैन्य शासन को एक नागरिक चेहरे के साथ रिबॉन्ड करने के और उसे वैध बनाने की कोशिश है। अब बात करते हैं कि मतपत्र में कौन गायब है। आंग सान सू की पार्टी एनएलडी, जो देश की सबसे बड़ी ताकत और पार्टी थी, उसे भंग कर दिया गया है। सू की खुद 27 साल की जेल की सजा काट रही है और कई अन्य लोकतांत्रिक दलों पर भी प्रतिबंध है। इसका परिणाम यह है कि सेना समर्थित पार्टी डीएसडीपी के लिए मैदान में कई वास्तविक प्रतिस्पर्धियां ही नहीं बची है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा, 90% सीटें गायब। यह आंकड़ा आपको चौंका देगा। पहली बार जिन दलों के संसदीय सीटें जीती थी, उनके पास 90% सीटें थी, लेकिन वे इस बार मतपत्र पर ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि विपक्ष की लगभग पूरी आवाज को हटा दिया गया है, जिससे मतदाताओं के पास कोई विकल्प ही ना बचे। आधा देश वोट ही नहीं कर रहा है, तो जानते हैं। हालांकि यह एक कि जुंटा देश के केवल आधे हिस्से पर भी प्रभावी शासन करता है। लगभग हर 5 में से एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नहीं होंगे। संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों नागरिक, विशेष रूप से संघर्ष वाले क्षेत्रों में, अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। दमन और कानून। इस चुनाव के लिए जुंटा ने कठोर कानून लागू किए हैं, जो चुनाव के विरोध को अपराध मानते हैं। आलोचक करने पर लंबी जेल या मृत्युदंड हो सकता है। 200 से अधिक लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, एक फिल्म निर्देशक और अभिनेताओं को केवल चुनाव को बढ़ावा देने वाली फिल्म की आलोचना करने पर 7 साल की जेल हुई। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यह चुनाव हिंसा और दमन के माहौल में हो रहा है।
गृहयुद्ध के बीच चुनाव हो रहा है। यह चुनाव एक क्रूर गृहयुद्ध के बीच हो रहा है। सेना एक साथ जातीय सेनाओं और लोकतंत्र समर्थकों समूह से लड़ रही है। मतदान से पहले वो सैन्य अभियान तेज कर दिए गए हैं। हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों विस्थापित हैं और पूरी की पूरी बस्तियां मतदान प्रक्रिया से बाहर है। एक व्यक्ति वोट डाल रहा है तो दूसरी ओर बारिश में छिपा है। म्यांमार में दो अलग दुनियाएं दिखती है। यांगून में 63 वर्षीय बो सा कहते हैं कि चुनाव देश के लिए अच्छा लाएगा। वहीं दूसरी तरफ हवाई हमले से भाग रही 40 वर्षीय मोमो मिंग पूछती है, हम एक जुंटा संचालित चुनाव का समर्थन कैसे कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन को नष्ट कर दिया गया है। इस पर लोगों की आवाज सुनते हैं। जिन राज्य में 80 वर्षीय राल उल थांग कहते हैं, जब सुकी की पार्टी थी हमने थोड़ा लोकतंत्र देखा था, लेकिन अब हम केवल रोते हैं। वही पीपल डिफेंस फोर्स के अधिकारी जॉतून कहते हैं, उन्होंने शांति नहीं चुना है, इसलिए हम लड़ना जारी रखेंगे। इस पर दुनिया क्या सोचती है? अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया बटी हुई है। संयुक्त राष्ट्र, यूके, यूरोप संघ ने इसे दिखा और न स्वतंत्र न निष्पक्ष बताकर इसकी निंदा की है। वही चीन, भारत, रूस या अन्य आसियान देश ने निंदा के बजाय संवाद का आग्रह किया है। हालांकि कुछ पर जुंटा को समर्थन देने का भी आरोप है। शांति का मार्ग नहीं बल्कि विभाजन से प्रेरित है। विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव लोकतंत्र की ओर कदम नहीं बल्कि सैन्य नियंत्रण को मजबूत बनाने का एक मंच है। विपक्ष और लाखों नागरिकों को बाहर रखकर यह देश को फ्रैक्चर को गहरा करता है और गृहयुद्ध जैसी मूल समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। अंत में सवाल यह है कि अब आगे क्या? चुनाव होंगे और सेना समर्थित दल जीतेगा भी, लेकिन इसमें म्यांमार का गहरा विभाजन ठीक नहीं होगा। प्रतिरोध जारी रहेगा और शांति दूर की कौड़ी बनी रहेगी। मुख्य प्रश्न यही है, एक ऐसा चुनाव जो लाखों लोगों को बाहर कर दे और दमन के साये में हो, क्या वह वास्तव में एक राष्ट्र को एकजुट कर सकता है? धन्यवाद।